जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। इस वीडियो में हम DTPSB का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इसके बारे में देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका। आप ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री पढ़े हो, या ज्योग्राफी पढ़े हो, सिविक्स लेकर पढ़े हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े हो या सोशल साइंस पढ़े हो। ये सभी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साल या तो फोर्थ सेमेस्टर तक आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे KVS, NBS, EMRS में बाउंडेशन होता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लेकर पढ़े हो तो भी आप एलिजिबल हो, और आप अगर सिविक्स और ज्योग्राफी लेकर पढ़े हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप सोशल साइंस का स्टूडेंट हो, आप सोशल साइंस ग्रेजुएशन में पढ़े हो मिनिमम 2 साल तक, तो तब पर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। इसमें एक पेपर होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके। पहला होता है GA होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। दूसरा होता है रीजनिंग आता है। तीसरा मैथ्स पूछता है। चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है और पांचवा हिंदी लैंग्वेज होता है। ये कंपलसरी होता है, सबके लिए होता है। आप चाहे सोशल साइंस का पेपर दे रहे हो या मैथ्स का दे रहे हो या इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, आप ये फर्स्ट पेपर कॉमन सब्जेक्ट होता है, सबके लिए कंपलसरी होता है। कि जो जनरल अवेयरनेस है ये 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश भी आपका 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होता है आपका 100। ये सब एक सब्जेक्ट के लिए ये आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए 60 मिनट का आपको टाइम होता है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न हो, आपका जो मेन सब्जेक्ट हो, उसका आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स का पूछा जाता है और 60 1 घंटे का होता है, 60 मिनट्स का होता है। हमारा सब्जेक्ट हम देखेंगे सोशल साइंस का सिलेबस, तो सोशल साइंस का भी 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आएंगे और 1 घंटे का पेपर होगा, मतलब 60 मिनट्स का। एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप ग्रेजुएशन में अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट सीटेट पेपर आपका सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए। आप पेपर सेकंड पास होने चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो। पेपर फर्स्ट का जो जनरल अवेयरनेस का सब सिलेबस है वो देखेंगे। करेंट अफेयर्स आता है, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवेंट्स एंड डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का सब्जेक्ट टॉपिक्स है अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, स्पेशल और ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, फिगर्स क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, मैचिंग, डेफिनेशन। आप PYQ को देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें है अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, दूसरा है अर्थमेटिकल रीजनिंग जिससे 2-3 से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एनालॉगी, ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। कोडिंग और डिकोडिंग से तो 4-5 क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है लॉजिकल प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉज एंड इफेक्ट, ये इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग। मैथ्स का सिलेबस क्या है? सिंप्लीफिकेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल, LCM, SCF, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस।
इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सिंप्लीफिकेशन। इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद से एलसीएम एचसीएफ, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज, एवरेज और डिस्काउंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट सिलेबस है, पहला है वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंस, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं इससे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, इससे 3 से 4 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहा है और एक पैराग्राफ देता है जिससे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने होते हैं आर्टिकल से। इसका जो पेपर अभी हुआ है नवंबर दिसंबर में, उसमें आर्टिकल से भी बहुत सारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ब से भी क्वेश्चन आए हैं। टेंस टॉपिक दिया है तो आपको पढ़ना होगा, लेकिन टेंस से उतना क्वेश्चन नहीं आते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश उसमें इंग्लिश का सिलेबस में। हिंदी का सिलेबस है संज्ञा एवं संज्ञा का भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम का भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया का भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, जिसमें वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। अब सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट हम देखेंगे। इसमें संस्कृत, कॉमर्स, इकोनॉमिक जो भी आप ये सब्जेक्ट का आपका कंसर्न हो उसमें देख सकते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें हम सोशल साइंस अपना सोशल साइंस सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट कंसर्न हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या हुआ था, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू जो हुए थे रसिया में, फ्रांस में, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक्स है फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का कॉज क्या हुआ, इवेंट्स क्या पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसका। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1800 क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947 में जो हमारा इतिहास रहा उसका, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। रशियन रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसका कॉज क्या हुआ, इवेंट्स क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड। जो 1917 में रशिया की क्रांति हुई थी उससे रूस पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे उस पूरे संसार पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। जिस 1947 की वजह से पूरे समाज, पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में ये सोशलिज्म का विस्तार हुआ था। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है DSSB TGT सोशल साइंस के लिए। इससे आपका 40 से 50 क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है राइज ऑफ सोशलिज्म। राइज ऑफ सोशलिज्म, इसमें फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली में जो फांसीवाद आया था उसके बारे में, 2 वर्ल्ड वार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एंड उसका इस्टेब्लिश यूएन का इस्टेब्लिश कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कोई भी टॉपिक्स नहीं दिया गया है, तो इससे पूछता ही नहीं है। इसमें ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रेवोल्यूशन ऑफ रसिया एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसमें मोशन ऑफ द अर्थ, जिस जो रोटेशन रिवोल्यूशन, ये सब चीज़ के बारे में आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। अर्थ इंटीरियर, जिसमें ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन बेसिन, वेगनर कॉन्टिनेंटल डिप्थ थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अर्थक्वेक, वोल्केनोस, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स का टॉपिक देख सकते हैं। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आप एटमॉस्फेयर का ये सारे टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
फिर है ओशियन, ओशियन में सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स ओशियन का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का आप ये सारे टॉपिक बायोस्फीयर का ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की ये सारे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका कॉज एंड फैक्टर, माइग्रेशन, माइग्रेशन का कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इसका परिणाम क्या है, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज विद रेफरेंस टू इंडिया। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स और इसमें ये मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट का ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज सब है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एक्सटेंसिव शिफ्टिंग, कमर्शियल एंड प्लांटिंग एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, क्रॉप इंटेंसिटी, मेजर क्रॉप, ये सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें क्लासिफिकेशन, लोकेशन, फैक्टर्स, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हुआ था ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है डिजास्टर एंड हजार्ड्स, इसमें ये सारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। ज्योग्राफी का, करेंट्स और ये डिजास्टर एंड हजार्ड्स और एग्रीकल्चर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का हम देखेंगे सिलेबस, इकोनॉमिक्स सिलेबस में जिसमें पीपल एज रिसोर्स, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन, डिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसमें है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, food security in India, food security, green revolution, buffer stock, issue price, support price, role of cooperative society and food security. नेक्स्ट है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेज, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेजिंग पावर पैरिटी, मेन फीचर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड and economic development and underdevelopment, distribution of income, factor of development. नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ये सारे टॉपिक्स है, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट में ये टॉपिक्स है, बैंक्स में सेंट्रल बैंक फंक्शन आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेप्ट ट्रैप, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट इन इंडिया। सिविक्स का ये टॉपिक्स है, पावर शेयरिंग, ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट, साइलेंट फीचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आप एनसीईआरटी क्लास 10 तक का पढ़ लेंगे तो ये कवर कर जाएगा। ये DSSB एनसीईआरटी को फॉलो करता है, आपको क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप 8th to 12 तक, और इकोनॉमिक्स के लिए 9 से 12 तक का, और आपको सिविक्स के लिए 6 to 12 तक की अगर अच्छे से एनसीईआरटी आप कवर कर लिए तो 60 to 70% आपका सिलेबस एनसीईआरटी से ही कवर हो जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आगे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।